रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, और एक शख्स के लिए एक कानून है, दूसरे शख्स के लिए दूसरा कानून है, एक सियासी जमात के लिए एक असूल है, दूसरी सियासी जमात के लिए दूसरा असूल है। यही काम मीडिया में है। जो लाइक माइंडेड हैं उनके लिए सब कुछ आसान, सब कुछ, तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, लेकिन जो मीडिया इंडिपेंडेंट है, जो अपनी बात करना चाहता है, उसकी ज़िंदगी अजीरन की जा रही है, उसकी ज़िंदगी तंग की जा रही है, और उनके नाम ECL में डाले जा रहे हैं। इमरान रियाज खान का नाम ECL में डाला गया, और समी इब्राहिम साहब का नाम ECL में डाला गया, और इसकी मंजूरी कौन दे रहा है? वफाकी काबीना दे रही है। और 24 नाम ECL में डाले गए, लेकिन सिर्फ 2 नाम मीडिया को बताए गए, और उन्हीं 2 नामों को हाईलाइट किया गया, और बाकी 22 नाम कौन से थे वो उसके बारे में वफाकी काबीना ने, सरकार ने नहीं बताया। और इसका बुनियादी मकसद क्या हो सकता है कि सिर्फ 2 सीनियर जर्नलिस्टों के नाम बता दिए जाएं और बाकी 22 नाम ना बताए जाएं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि मीडिया को खौफ करना, मीडिया को खौफजदा करना, और खौफ व हरास के जरिए अपने मकासद हासिल करना। और उस मीडिया को क्यों मीडिया में खौफ व हरास फैलाया जा रहा है, उसकी भी वजह आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में मजीद गैर आइनी काम करने हैं, गैर जमहूरी काम करने हैं, आइन शिकनी पर मुनहसर होंगे वो, और इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, असूलों से कोई ताल्लुक नहीं होगा, हक और सच से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब ऐसे काम करने हैं, ऐसे इक़दाम उठाने हैं, तो फिर ज़रूरी है कि मीडिया को पहले ही खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया जाए, और उसमें सेंसरशिप आयद की जाए, और उनको डराया जाए, धमकाया जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारे काम किए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, अब वो इस बेड़े में बाकायदा तौर पर, इस झूठ और फ्रॉड के बेड़े में वो भी शरीक होने जा रहे हैं, और वो भी सवार होने जा रहे हैं, और वो भी इस बहती गंगा के अंदर अपने हाथ नहीं बल्कि पूरे के पूरा स्नान करने जा रहे हैं, पूरे का पूरा वो डूबने जा रहे हैं इसमें। जजिस का खत, 6 ऑनरेबल जजिस का खत, और उस पे वफाकी काबीना ने यानी कि हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाया है, और इस पे काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी इस हुकूमती इक़दामात को की तौसीक कर रहे हैं। यानी जो चीफ जस्टिस हैं वो हुकूमत से मिल चुके हैं, वो इंतज़ामिया से उनका इत्तेहाद हो गया है, और उन्होंने जो एक मीटिंग हुई उसमें उन्होंने इत्तफाक किया, और इत्तफाक और इत्तेहाद करके अब जो एक होता है कि जुडिशरी का एक इंडिपेंडेंट वजूद होता है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उस वजूद को ख़त्म करके पूरी की पूरी जुडिशरी जो है वो सामने रख दी है, लिटा दी है, बल्कि एग्जेक्टिव के सामने, इंतज़ामिया के सामने। और इसके लिए एक 6 जजेस का खत, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस का वो खत है, और उस खत में हुकूमत पर इल्ज़ाम है, और हुकूमत पे और इंटेलिजेंस इदारों पे, और उसमें इल्ज़ाम भी है, उसमें सबूत भी दिए गए हैं, जैसा कि आपको मालूम है। अब यह काबीना का इजलास हुआ है, और उसमें अटॉर्नी जनरल ने खास तौर पे उसमें शरीक हुए, और उस शिरकत के बाद 2 नाम ज़ेरे गौर आए, एक तसद्दुक़ जिलानी साहब का, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और एक नाम आया जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क साहब का। तसद्दुक़ जिलानी साहब के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई, और उनका नोटिफिकेशन आइंदा हो जाएगा 1-2 दिनों में, और उसके मुताबिक जो TORs हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने तहकीकात करनी है। इस 6 ऑनरेबल जजेस के खत की वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी, और तसद्दुक़ जिलानी साहब आ गए हैं। अब ज़रा मैं आपको आगे ये बताता हूँ, काबीना के इजलास में जी जो हुआ उसके मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने जाके उन्होंने ब्रीफ किया, और लॉ मिनिस्टर जो है वो पहले ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो भी इसका पार्ट थे, चीफ जस्टिस से मुलाकात कर चुके थे, शहबाज शरीफ साहब, अटॉर्नी जनरल और तारड़ साहब, ये मुलाकात उनकी हो चुकी, वहाँ पे मुकमुका हो चुका, सब कुछ हो चुका। और इजलास ने 25 मार्च 2024 को जो जजेस ने खत लिखा उसके मुंदरजात पर गौर किया गया। अब अगली बात गौर तलब है, जो कि इस कमीशन का फैसला जो है वो पहले से ही तैयार है, और ये फैसला पहले से आ चुका है, लिख दिया गया है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्शन 8 फरवरी के हुए, नतीजा पहले से तैयार करके रखा हुआ था, और फिर 9-10 फरवरी को सारे का सारा नतीजा चोरी कर लिया गया, और चोरी करके जाली नतीजे के मुताबिक जाली नताइज जारी कर दिए गए। तो यही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि अभी तक फुल कोर्ट एलामिया के मुताबिक जी चीफ जस्टिस की जानिब से
جناب وزیر اعظم سے ملاقات میں انکوائری کمیشن کی تشکیل تجویز ہوئی تھی۔ اب یہ سارے کا سارا ملبہ بھی انہی پہ ڈال رہے ہیں، اور وہاں پہ تجویز ہوئی تھی، اور تجویز کس نے دی تھی یہ یہاں پہ کلیئر نہیں کیا گیا، لیکن تجویز دی گئی تھی، اور اس کے مطابق سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو انکوائری کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے انکوائری کمیشن کی شرائط کی بھی منظوری دی۔ شرائط کی بھی منظوری کون دے رہا ہے؟ وفاقی کابینہ۔ انکوائری کمیشن کے جو ایس او پیز ہوتے ہیں اس کی منظوری بھی کابینہ ہی دے رہی ہے۔ اور ٹی او آر کے مطابق کیا ہونا ہے؟ اس کے مطابق انکوائری کمیشن جو ہے ججز کے خط میں عائد کردہ الزامات کی مکمل چھان بین کرے گا اور تعین کرے گا کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں، اور انکوائری کمیشن تعین کرے گا کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ اب یہ اگلی بات آگئی، براہ راست مداخلت میں ملوث تھا۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے جی وہ ہے کہ کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پہ کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا، اور کمیشن کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی بھی جانچ کر سکے گا۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ٹی او آرز کو اوپن کر دیا گیا ہے، کسی اور معاملے کی بھی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا سوچنے والی بات ہے، یہ بڑی ہے، ایک یہیں پہ سارا کھیل اسی میں ہے کہ کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی، محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا۔ کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی تحقیقات بھی جانچ سکے گا۔